आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवे का। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1987 में आईआईटी बॉम्बे ने क्वेश्चन 1 मार्क के लिए फ्रेम किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुपेरियर द रोड, A steeper is the cross slope or camber, B gentler is the camber, C steeper is the super elevation, D lesser is the cost। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर रोड सुपेरियर है तो क्या हो सकता है, इस चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों, जब भी रोड सुपेरियर होगा तो कैम्बर जो है, जिसको हम लोग क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, वो जेंटलर होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, आइए हम आपको नोटबुक पे एक्सप्लेन करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे 2.1 डेट इज़ इस क्वेश्चन का आंसर सुपेरियर द रोड, आंसर होगा जेंटलर इज़ द कैम्बर। इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दोस्तों, कैम्बर टाइप ऑफ क्रॉस स्लोप होता है, प्रोवाइड किया जाता है रोड मिडल ऑफ द रोड टू रेज द सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन सो दैट जो रेन वाटर है वो ड्रेन आउट हो सके। ये आपका कैम्बर हो गया, ये पैराबोलिक कैम्बर हो गया। इसी तरीके से आपका सीमेंट कंक्रीट में इस तरीके का हम लोग कैम्बर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाटर जो है ड्रेन आउट हो जाए। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपका कैम्बर है, कैम्बर। अब इसमें देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था हम लोगों का वो बी था, इसलिए कि फॉर सुपेरियर रोड होने के लिए सुपेरियर द रोड फ्लैटर द कैम्बर, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कैम्बर जो है सुपेरियर रोड होने के लिए कैम्बर शुड बी ऑफ प्लीजिंग नेचर सो डैट द रोड शुड बी ऑफ सुपेरियर क्वालिटी। ठीक है, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट कैम्बर में आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। और क्या क्या किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसको प्रोवाइड इसलिए भी किया जाता है ताकि सबग्रेड का प्रोटेक्शन हो सके। प्रोटेक्शन ऑफ सबग्रेड बाय गिविंग प्रॉपर ड्रेनेज। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ये जो सबग्रेड है नीचे आपका, ये सबग्रेड है, सबग्रेड के में पानी ना जाए इसलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इमीडिएट ड्राइंग ऑफ रोड सरफेस विच इन टर्न्स इंक्रीजेस सेफ्टी, और जल्दी पानी ड्रेन ऑफ होके ड्राई आउट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वो वाला प्रॉब्लम समझ गए हम लोग जो आईआईटी बॉम्बे ने 1987 में पूछा था 1 मार्क के लिए, सुपेरियर द रोड जेंटलर इज द कैम्बर। ये तो आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे ने सेम ईयर में 1 मार्क के लिए फ्रेम किया था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज साइट डिस्टेंस, ऑप्शन बी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ऑप्शन सी लैग डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी ब्रेकिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज, ये इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपको क्लियरली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको इसका करेक्ट आंसर पता चलेगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका भी पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a moving vehicle during perception
टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम is known as lag distance. ये पॉइंट आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस। और इसमें एक और चीज़ याद रखना है आप लोग को, टोटल रिएक्शन टाइम is equals to break reaction time plus perception time। ये था आपका टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम इज इक्वल्स टू ब्रेक रिएक्शन टाइम प्लस परसेप्शन टाइम। दोस्तों अभी हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, लैग डिस्टेंस किसको कहते हैं, और शॉर्ट नोट्स भी इसका बना लिया। आप साथ ही साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सारा PYQ यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अभी ट्रांसपोर्ट का हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के बाद फिर हम लोग जियोटेक का करेंगे, जियोटेक के बाद एनवायरनमेंट का करेंगे। जो मेजर और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए, और वो लोग भी यहाँ से सीख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं और क्विक रिवीजन की वीडियोस देख सकते हैं। नोट्स रिवीजन सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोडेड किए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। आइए इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, लैग डिस्टेंस। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग IIT खड़गपुर का प्रॉब्लम जो 1988 में पूछा गया था उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसी भी पब्लिकेशन का हो, गेट एकेडमी का हो, मेड इजी का हो या एनी अदर इंस्टीट्यूट का हो, आप सारा कौन सा भी पेपर हो उसमें क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे गेट एकेडमी की PYQ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। A vehicle traveling on dry and level pavement at 80 kmph kilometers per hour had the brakes applied. The vehicle traveling 76.5 meter before stopping. What is the coefficient of friction that has developed? यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ द व्हीकल दे दिया है, उसके वजह से क्या किया है, व्हीकल ट्रैवलिंग 76.5 मीटर लेंथ भी दे दिया है स्टॉप होने से पहले। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट हैज़ डेवलप्ड। पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर सॉल्यूशन उसका करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को पता चल पाएगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी आपने प्रॉब्लम को देख लिया होगा, आप वहाँ से गिवन डेटा नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग गिवन डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द व्हीकल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द व्हीकल 80 kmph दिया है, स्पीड ऑफ द व्हीकल 80 kmph दिया। ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया, ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपको दे दिया है। कितना दिया था प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं, 76.5 मीटर दिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, फ्रिक्शन निकालने के लिए कह रहा है। फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे फ्रिक्शन निकालने के लिए। तो अब हमको पता है ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v²/2g। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v²/2gf। यहाँ पे आपको v क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल है, v यहाँ पे स्पीड ऑफ द व्हीकल है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और f जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल टायर्स एंड रोड पेवमेंट है। अब देखिए
ब्रेकिंग डिस्टेंस ये हमको दे रखा है 76.5 मीटर। अब देखिए 80 kmph है, 80 kmph है, तो इसको kmph को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 0.278 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। नीचे 2 है, g की वैल्यू 9.81 रख दीजिए, f की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू दी गई थी 76.5 मीटर, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से आपको 0.278 इंटू 80 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू एफ। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं f की वैल्यू। f की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, 0.278 इंटू 80 इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 76.5, ये आपने निकाल दिया। इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 494.62 डिवाइडेड बाय 14994, इसलिए f की वैल्यू जो आएगी 0.329 आएगी। आप f की वैल्यू कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए 0.33 आएगी। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे f की वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.33 आई। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आइए देखते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेट इज़ f की वैल्यू हमारी आई 0.33 डेट इज़ 0.33, जो कि ऑप्शन सी है। तो सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स के साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया और जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उस वो समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगी, ये सीरीज़, इसमें सारे PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।